प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्यार्थी की छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के पुस्तकें नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। देखिए पाई चार्ट इस तरह बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, आराम से बनाएंगे, ये बहुत आसान है। आपको इसमें क्या करना है, एक गोल करने का कोई तरीका ले लीजिए, या नहीं तो आप डिवाइडर से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं चोटी लेकर कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर ये जो प्रोटेक्ट मतलब जिसको जो चांद कहा जाता है उसको भी रखना, ताकि इसमें एंगल बनाने को होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ देखिए हम लोग विषय लिख लेते हैं, एक तरफ विषय, जैसे जो भी दो सेक्शन दिया हुआ है, एक विषय दिया हुआ, एक पुस्तकें दिया हुआ, और यहाँ पर 3 सेक्शन हम लोगों को बना लेना। देखिए 1 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, विषय लिख लेंगे, मतलब जो भी विषय का पुस्तक है। उसके बाद लिख लेंगे पुस्तकें, कितना पुस्तकें हैं, पुस्तकें। उसका एक तरफ हम लोग बना लेंगे, मतलब कोण बना लेंगे, केंद्रीय कोण इसको कहा जाता है। केंद्रीय कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए केंद्रीय कोण, देखिए केंद्रीय कोण क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट मतलब जैसे एक यहाँ पर एक गोला बनाएंगे, गोला में देखिए हम लोग बनाएंगे तो ये पूरा गोला का मान होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। केंद्रीय कोण का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए बहुत आसान ये तरीका है बनाने, एक क्वेश्चन आप बना लोगे आसानी से सब चीज बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ देखिए टोटल कितना संख्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5, और लास्ट में योग दिया हुआ, तो योग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 खान यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद 4, यहाँ पर 3 1 2 3 4, उसके बाद 5 5 यहाँ पर कर लिए, उसके बाद यहाँ पर गिन लेंगे, ठीक है। अब अच्छे से थोड़ा बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर 5 हुआ, पांचों विषय का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान दिया हो, लिख देंगे विज्ञान, विज्ञान। उसके बाद विज्ञान के बाद गणित है तो गणित लिख देंगे, जैसे जैसे दिया हो वैसे लिख लेंगे गणित। उसके बाद अंग्रेजी दिया हुआ, थोड़ा अच्छे से लिखना है। देखिए मेरे आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखने में दिक्कत आ रही है। हिंदी है, हिंदी लिख देंगे हिंदी। उसके बाद सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, वही सोशल साइंस हुआ सामाजिक विज्ञान। अब पुस्तकें कितना है टोटल, तो यहाँ देखिए यहाँ पर लास्ट में एक योग भी दिया हुआ, मतलब कुल, ऐसे लिख देंगे कुल योग, कुल योग। कुल योग कितना दिया हो क्वेश्चन में, देखिए 72 जोड़ा हुआ है। अगर नहीं भी रहता तो हम लोग को खुद से जोड़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, केंद्रीय कोण भी निकालना मैं सिखा रहा हूं आपको। तो हम यहाँ पे देखिए अब कर लेते हैं इसको, उसके सब विषय लिख लिया। अब देखिए पुस्तकें यहाँ पर कितना है 40, सब में पहले भर लेते हैं 12, उसके बाद 9, फिर 7, उसके बाद कितना 4 दिया हुआ, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब देखिए केंद्रीय कोण का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण तो मतलब जो संख्या है उसको अब बट्टे में कुल संख्या, कुल संख्या अब देखिए उस 360 से गुना कर देंगे, आ जाएगा केंद्रीय कोण। तो इस फॉर्मूला पर चिपकाएंगे। देखिए संख्या टोटल कितना दिया हुआ 40, उसमें से टोटल कितना दिया हुआ तो 72, इसमें से कितना हो जाएगा तो 360 डिग्री से हम लोग गुना कर देंगे। 360 से क्यों, क्योंकि देखिए एक वृत्त, क्योंकि पाई चार्ट बना रहे हैं तो वृत्त ही होगा, पाई चार्ट बनाएंगे तो वृत्त से ही होगा। अब देखिए आप काटेंगे तो हम लोग को काट सकते हैं ऐसे 36 दूनी, यहाँ पर 36, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग 36 दूनी 72, और यहाँ पर 20 बार में कट जाएगा। फिर दो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा काट लेना। तो यहाँ पर देखिए 36 दूनी 72, 36 से कम 36, 10 बार में ये कटा, 36 से कट गया, ये 10 बार में 72। उसके बाद फिर से काटेंगे, ये कितना है 36 दूनी 72, फिर से आया कितना 2 बार में, यहाँ पर 5, और कितना आ जाएगा। देखिए इसको अब काटते हैं, थोड़ा अच्छे से काटना है आपको। जैसे हम लोग ऐसे अगर काटा हुआ है तो 60 गुना कितना तो 72 है, और यहाँ पर 360 दिया हो तो काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी, यहाँ पर सॉरी 20 दूनी 40, 36 दूनी 72, फिर से 36 से कम 36, 100 नहीं, यहाँ पर 10 लगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर में कितना 200 डिग्री, 200 डिग्री लिख दिया। अब इसी तरह सभी को बनाना है। तो 12 टोटल दिया हो 72, थोड़ा अच्छे से काटना, वो 360 आपको थोड़ा फैल फैल से लिखना। ये देखिए बनाने के बाद इसमें पाई चार्ट भी बनाना पड़ेगा इस तरह। तो कैसे, सबसे पहले एंगल निकाल लेंगे, कितना देखिए 12 छक्के 72, आप किसी भी तरीका से काटो तो उसी तरीका से आएगा, कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आया। फिर से 9/72 आया, उसके बाद कितना आ जाएगा 36, और 0 यहाँ पर करेंगे तो 36 दूनी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट सकते हैं 9 8 72, 8 बार में कटा। अब इसको काटेंगे कितना बार में कट सकता है ये, तो कितना बार में कटेगा 8 चौके 32, और कितना आ जाएगा 8 चौक 32, और 8 5 40, तो कितना आया 45 डिग्री। 200 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। डिग्री पर ध्यान रखना कितना डिग्री आया है कौन, 7, और बट्टे में 72 करेंगे, कुल संख्या जो दिया हो गुना 60 करेंगे। अब देखिए काटेंगे तो कितना बार में कट सकता है 60 बटे 72, ये नहीं कटेगा। अब करेंगे इसको काटेंगे तो कितना बार में कट सकता है
तो 36 से कम 36, ये कितना बार में काट सकता है, 36 दूनी 72, 2 बार में काट सकते हैं, 36 दूनी 72 और 36 से कम 36, 10 बार में 2 पचे 10, तो 7 पचे 35, तो 35 डिग्री आया। आप किसी भी तरीका से काटोगे तो वही आंसर आएगा। तो 72 गुना कितना आया, 360। फिर से यहाँ पे देखिए 36 दूनी 72, यहाँ पर 10 बार में 2 पचे 10, तो 5 चौके 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 200 डिग्री, 60 डिग्री और कितना आया, ये तो आया है 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। ये आया एक केंद्रीय कोण। देखिए सबसे पहले क्या किए, जिस तरह लिखा हुआ क्वेश्चन दो, यहाँ पर देखिए टोटल योग यहाँ पर दिया हो, योग को लास्ट में लिख लेंगे, सभी को जोड़ के या जोड़ के दिया हुआ तो जोड़ देंगे, नहीं तो अगर नहीं दिया हो तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी देख लेंगे। अब एक तरफ जैसे विषय हुआ पुस्तकें और केंद्रीय कोण, थोड़ा बड़ा बड़ा आपको फैल फैल से लिखना है ताकि यहाँ पे अट जाए अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना, एक गोला बना लेना। तो आप किसी भी तरीका से गोला बना लो, आप ऐसे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, या आप डिवाइडर से बना सकते हो। ये देखिए गोल बन गया और बीच में ऐसे एक कहीं पर यहाँ पर रख देना, बीच में ऐसे डिवाइडर से बनाओगे तो और अच्छा। मेरे देखिए मेरा डिवाइडर नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं इसी से बना दे रहा हूं। तो क्या करना है, देखिए विज्ञान है 200 डिग्री, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक व्यास खींच लेंगे। व्यास कैसे खींचते हैं, इस तरह खींचते हैं, मतलब क्या जो होता है, जो यहाँ से जो यहाँ मतलब क्या केंद्र से होता है, एक यहाँ पर यहाँ तक जो लाइन लास्ट तक है वहां पर सटा देंगे तो ये व्यास खींचेगा। अब 20 कितना डिग्री है, 200 डिग्री। तो 200 डिग्री कैसे खींचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद अब 200 डिग्री तक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो देखिए 180 डिग्री आया है और 20 डिग्री और जाना है, तो 180 डिग्री और 20 डिग्री तो अभी ये नहीं खिंचा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो और छोटा छोटा डिग्री दिया हुआ उसको खींच लेते हैं और जो बच जाएगा वो 200 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना बस होगा। अब देखिए 60 डिग्री है तो पहले 60 डिग्री ही हम लोग खींच लेते हैं, ऐसे कोई अंतर नहीं कि पहले पीछे से कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग 60 डिग्री पहले खींच लेते, तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखिए ये 0 नीचे वाला है तो 60 डिग्री यहाँ पर रख लेंगे, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ तक रख देंगे, और यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक खींचना है। तो ये आया, देखिए सबसे आसान तरीका से मैं ये बता रहा हूँ। तो ये 60 डिग्री आया तो ऐसे लिख देंगे, 60 डिग्री में गणित आया है तो ऐसे लिख देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और गणित लिख देंगे इसमें, ताकि याद रहे कि गणित वाला खिंचा चुका है। अब 60 डिग्री हो गया। अब देखिए 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अब क्या करना है, अब इस पर रखना है। अब इस पर रखेंगे और 45 डिग्री खींच देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे और 45 डिग्री को हम लोग खींच देना है, अच्छे से थोड़ा खींचना है। और 45 डिग्री देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, 40, और यहाँ पर 40 5 45 यहाँ पर आया, यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। मिला, नीचे से पूरा नहीं खींचना, अब जहां से ये रेखा दिया हो यहाँ तक खींचना। तो ये कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री में क्या दिया हुआ, तो गणित दिया हुआ या अंग्रेजी दिया हो, तो लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी लिख दिया, अंग्रेजी गणित हो गया और अंग्रेजी। अब 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 35 डिग्री हिंदी रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाना है आपको, ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब कितना आया, तो 35 डिग्री खींचना है, तो यहाँ पर रखेंगे और 35 डिग्री पर जाएंगे। तो 30 और यहाँ पर 30 और 5 35 यहाँ पर गए, तो यहाँ पर ये रख दिए। अब उसके बाद ये मिला देंगे इसमें, ये पूरा नहीं मिलाना, आपको यहाँ रख के मिलाना है, बस बिंदु को यहाँ पे रखना है। तो ये कितना आया, 35 डिग्री और कितना दिया हुआ हिंदी, तो लिख देंगे हिंदी, थोड़ा छोटा लिखना हिंदी। हिंदी हो गया। अब उसके बाद क्या क्या करेंगे, हिंदी हुआ 35 डिग्री। अब 20 डिग्री को समान अध्ययन में जाना है, तो 20 डिग्री को क्या करेंगे, समान अध्ययन में यहीं तक ले जाना है और 20 डिग्री रख देंगे, बना देंगे। तो 20 डिग्री कहाँ गया, और यहाँ पर देखिए 20 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रख देंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये आ गया कितना, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री में क्या बनेगा, समान अध्ययन। समान अध्ययन बस थोड़ा सा बनाना है, ऐसे आप बना सकते हो। ये जो बड़ा है मतलब क्या, ये जो पाई चार्ट है इसको आप बड़ा बनाओगे तब बड़ा बड़ा लिखाएगा, नहीं तो आप छोटा भी बना सकते हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा बनाओगे तो और ज्यादा थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवाइडर, अगला क्वेश्चन में डिवाइडर से ही बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आया। अब देखिए बच गया कौन, तो लास्ट में बचा है कौन सा, विज्ञान बचा है। तो विज्ञान में यहाँ पर लिख देंगे कितना डिग्री है, 200 डिग्री। तो ऐसे लिख देंगे, मैं नाप कर भी दिखा रहा हूँ आपको, विज्ञान बराबर 200 डिग्री। यहाँ पर ये आ जाएगा 200 डिग्री। 200 डिग्री देखिए कैसे होगा, तो माप के दिखाता हूँ।
तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 180 डिग्री पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री ये पूरा लाइन तो 180, और बीच में थोड़ा सा ये बच रहा, अगर मान लीजिए यहाँ तक तो 180 आधा तो 180 हो जाएगा, और थोड़ा सा बचा वो 20 डिग्री, तो आ गया 180 या 20, 200 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या किए, विषय, पुस्तकें और केंद्रीय कोण निकाले। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, जो जितना संख्या दिया उसको ऊपर में रखेंगे और कुल संख्या को नीचे में, और गुना कर देंगे 360 में, काट खोट के निकालेंगे तो इतना डिग्री आ गया। डिग्री हम लोग यहाँ पर एक पाई चार्ट बना के, एक गोला बना के उसके बाद खींच लेंगे तो आराम से बन जाएगा। खैर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, अगला क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है, परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। यहाँ पर मध्य दिया हुआ, मतलब कौन कौन चीज में खर्च हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी पैसा कमाते होंगे तो किस किस चीज पर खर्च हो रहा है। मान लेना ये 12,000 मंथली है, तो मकान किराया पर 1500 जा रहा है, भोजन, तो इस तरह पहले फॉर्मेट में तैयार कर लेंगे। मकान किराया 1500 रुपया जा रहा है महीना, रुपया में यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, भोजन पे 6000 में, शिक्षा पे 2000 में, मनोरंजन पे 1000 रुपया और स्वास्थ्य पे 1500। तो इस तरह हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब उसके बाद कह रहा है पाई चार्ट में बनाइए, तो पाई सबसे पहले केंद्रीय कोण, तो मालूम होगा आपको, देखिए टोटल कितना दिया हुआ 12,000, तो 12,000 को बेस में रखेंगे। उसके बाद जितना दिया हुआ है 1500, 1500 का निकालना है, गुना कर देंगे 360 डिग्री में, तो जितना काटेंगे वही आ जाएगा। 2 डिजिट कट गया, 2 डिजिट यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद करेंगे एक शून्य कट जाएगा, 12 तिया 36, तो कितना 15 तिया 45, तो कितना है 45 डिग्री आया। किसी तरीका से भी आप काटोगे तो वही आएगा 6000। अब नीचे में करेंगे तो 12,000 घट गया कितना, यहाँ पर 360। अब देखिए कितना 3 शून्य यहाँ पर कट गया, 6 दूनी 12 और 2 से 18 दूनी 36, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा, कितना आया 180 डिग्री आया। फिर करेंगे 2000, 2000 में डिवाइड करेंगे 1200, 1200 में करेंगे 360 डिग्री। उसके बाद 3 शून्य कट गया। उसके बाद क्या करेंगे 12 तिया 36, एक शून्य यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री। फिर से देखिए कितना आ जाएगा 1000, अब बटे में कितना आ जाएगा 12,000, उसके बाद 360 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 3 शून्य उड़ जाएगा, उसके बाद 12 तिया 36, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा, कितना आया 30 डिग्री आया, 30 डिग्री। फिर से आप देखिए क्या करेंगे 1500 ऊपर में करेंगे कितना 12,000, गुना में 360, अब बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य कट गया, फिर शून्य यहाँ पर शून्य, 12 तिया 36, तो 15 तिया 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह यहाँ पर डिग्री हम लोग तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। देखिए पाई चार्ट खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गोला बनाएंगे। तो किसी तरीका से हम लोग गोला बना लेते हैं। यहाँ आप चाहो तो डिवाइडर से बड़ा गोला बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिवाइडर नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसी से बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में कहीं पर भी एक केंद्र बनाएंगे। केंद्र बनाने के बाद आपको क्या करना, एक व्यास खींच लेना। किसी भी तरीका से आप व्यास खींच सकते हो, व्यास यहाँ पर इधर से साइड कहीं पर भी खींच सकते हो। तो ये व्यास हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग को डिग्री, मतलब क्या डिग्री अब तैयार करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन में किए थे सेम उसी प्रोसेस से। अब देखिए क्या है 45 डिग्री, मकान किराया में 45 डिग्री, तो हम लोग क्या कर लेंगे 45 डिग्री खींच लेंगे। तो 45 डिग्री यहाँ पर खींच लेते हैं। 45 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 0, 10, 20, 30, 40 और 5, यहाँ पर जो छोटा वाला है तो यहाँ पर जाएंगे 45 और यहाँ पर 45 तक जाएंगे, और ये इस पॉइंट को यहां तक रखेंगे। ठीक है, ये रखेंगे। अब यहां से आके इसको मिला देंगे, क्योंकि देखिए यहीं तक ही हम लोग का वृत्त का साइज दिया हुआ। तो ये मकान किराया हुआ, लिख देंगे मकान किराया, मकान किराया। थोड़ा सुंदर से आपको लिखना मकान किराया। अब देखिए कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को अभी छोड़ देते हैं लास्ट में, क्योंकि अपने बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, तो 60 डिग्री को हम लोग पहले बना लेते हैं। अब यहां पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, जैसे हम लोग ऐसे रखे थे उसी तरह यहां पर एक हम लोग को 60 डिग्री खींचना है। तो 60 डिग्री खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 50, 60, यहाँ पर 60 आया और यहाँ पर आया। तो अब इस पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को मिला देंगे, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आया है, मकान किराया हुआ, भोजन, भोजन नहीं शिक्षा आया, लिख देंगे शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, भोजन के मनोरंजन, मनोरंजन कितना है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री खींच लेंगे। तो यहां तक रखेंगे 30 डिग्री को, यहां तक 0 से स्टार्ट करेंगे और यहां पर ले जाएंगे। तो ये 30 डिग्री कहां तक आया, ये 30 डिग्री आया है। 30 डिग्री यहां तक जाके खींच देनी है इस पॉइंट को, और ऐसे यहां पर आके ये मिला देंगे। अब कितना डिग्री बच गया 30, ये कितना है मनोरंजन, 30 डिग्री का कितना आया मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। उसके बाद फिर से कितना है, अब 45 डिग्री है, तो यहाँ पर रखेंगे और ये 45 डिग्री का ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो कितना है 45 कहां पर जाएगा 40, 5, ये आया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ तक रखेंगे,
इसको ऐसे खींच देंगे तो ये आया देखिए 45 डिग्री। ये हो गया, कितना आया ये स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य आया। सबका डिग्री भी आप चाहे तो लिख सकते हो या नहीं तो छोड़ देना, ऐसे ज्यादा नहीं लिखना। स्वास्थ्य बच गया कौन 180 डिग्री। तो यहां पर अगर हम लोग रखेंगे देखिए पूरा पर अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त पर हम लोग जानते हैं कितना 180 डिग्री का होता है। तो ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 180 तक आ गया। तो ये बच गया कौन बचा भोजन, तो ऐसे लिख देंगे भोजन, भोजन, ठीक है भोजन ऐसे लिख दिया। अब बराबर करके लिख भी सकते हो कि ये इतना इतना, नहीं तो ये पाई चार्ट ये भी हो गया, ऐसे डिग्री भी बना सकते हो या नहीं तो बराबर करके भोजन पर 6000 लगा तो 6000 लिख भी सकते हो या नहीं तो नहीं भी लिखना है कोई बात नहीं। तो देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भी जिस चीज पे खर्च हो रहा है उसको एक तरफ लिख लिया, कितना खर्च हो रहा है उसको इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट में। अब उसके बाद केंद्रीय कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालने से मतलब क्या निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे जो टोटल दिया हो, टोटल 12,000 दिया 12,000 को और ऊपर में लिखेंगे जितना है उसको गुना करेंगे 360 में, काट खोट के निकालेंगे जितना डिग्री आएगा उतना हम लोग को ऐसे पाई चार्ट में डिनोट कर लेना, इस तरह बना लेना, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइडर से भी बना सकते हो लेकिन डिवाइडर से थोड़ा सा बड़ा होगा और ऐसे जैसे डिग्री जैसे ये सब डिग्री कट जाएगा, ऐसे 45 180 डिवाइडर से भी बना सकते हो। तो ऐसे भी बना, ऐसे बनाओगे तो ऐसे और आसान रहेगा, डिवाइडर से भी बनाओगे तो ऐसे दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि विभूति द्वारा गणित में 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार, मतलब महीना का नाम जैसे अप्रैल में 100 में से 40 नंबर लाया, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में तो 60। अब देखिए टोटल कितना प्राप्तांक आया, 6 महीना का डाटा हम लोग को पाई चार्ट के माध्यम से बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जितना जितना अंक लाया है सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 दिया तो 40 सबको रख लेंगे, उसके बाद 45, फिर 65, उसके बाद 35, 55 और 60 है, ठीक है। तो ये सभी को जोड़ लिए तो टोटल 300 अंक आया। इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे, टोटल में से निकालेंगे केंद्र, क्योंकि देखिए इस 6 महीना का ही डाटा हम लोगों को तैयार करना है। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ 300 अंक, उसमें से 40 अंक आया है, यहाँ पर 40 अंक मतलब ये सब 300 को जोड़ने के बाद 40 अंक आया है तो 360 यहाँ पर कर देंगे, बराबर करके निकाल देंगे। फिर से देखिए 45 बट्टे में कितना 300 आएगा, गुना 360 आएगा, बराबर करेंगे। उसके बाद देखिए 65 यहाँ पर 65 ऊपर में कितना 300 दिया हुआ है उसमें 360 डिग्री निकालेंगे। अब देखिए 300 कहाँ से, क्योंकि 6 अंक का ही डाटा तैयार करना है, 6 अंक में टोटल जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर में हम लोग जब बना रहे थे तो टोटल खर्च मतलब टोटल आमदनी कितना था, मतलब कमाई कितना था 12,000, तब हम लोग बना रहे थे। यहाँ पर टोटल कितना नंबर लाया है तो 300, उसमें से हम लोग को डाटा तैयार करना है। उसके बाद 35 फिर गुना करेंगे 360 बराबर करेंगे, फिर 55 ऊपर में कितना 300 और बराबर गुना करेंगे 360 में, फिर से आप देखिए 60 है नीचे में कितना है 300 और गुना करेंगे 360 में, ठीक है। अब बराबर करके सभी का केंद्रीय कोण निकाल लेना है। तो एक यहाँ पर ये कटा, अब काटेंगे 6 5 30, 6 छाके 36, 8 5 40 तो 8 छाके 48 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री ही आएगा। उसके बाद फिर से देखिए 100 काटेंगे, अब देखिए कितना बार में कटेगा 6 छाके 36, 6 5 30, 5 9 45, 9 छाके 54 डिग्री, 54 डिग्री हो गया। फिर से 0 0 काट देंगे, यहाँ पे 6 5 30, 6 छाके 36 तो 13 5 13 छाके 78 डिग्री आया, 13 छाके 78, 1 0 6 5 30, 6 छाके 36 तो 5 7 35 आया तो 7 छाके 42 डिग्री। फिर से 0 0 काटेंगे, यहाँ 6 5 30, 6 छाके 36, 11 5 55 तो 11 छाके 66 डिग्री आया। फिर से 1 0 6 5 30, 6 छाके 36, फिर 12 5 60 तो 12 छाके 72 डिग्री। तो केंद्रीय कोण कितना है 48, 54 और 78 और 42, 62 और 72। तो अब हम लोग क्या करेंगे पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाना काफी आसान है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे एक गोला बनाएंगे, आप डिवाइडर से भी गोला बना लेना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक यहाँ पर केंद्र खोजेंगे, केंद्र यहाँ पर रख लिए। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है एक यहाँ पर एक व्यास खींच लेना, सीधे सीधे व्यास खींचेंगे यहाँ तक रख देंगे, ये व्यास हो गया, नहीं व्यास नहीं त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है त्रिज्या हुआ। अब देखिए त्रिज्या खींचने के बाद अब हम लोग को बारी बारी से सभी का डिग्री मिलाना है। तो अब देखिए अप्रैल में कितना 48 डिग्री, तो 48 डिग्री पर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से रखेंगे, ये जो लाइन है यहाँ तक रखेंगे और 48 डिग्री तो 45 से थोड़ा बढ़ा जाएंगे, 45 46 47 48 तो यहाँ तक गए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है, आप ऐसे मिला देना। तो ये आ गया कितना 48 डिग्री, ऐसे लिख देंगे 48 डिग्री। और कितना पर आया 48 डिग्री, तो आया अप्रैल महीना, तो लिख देंगे अप्रैल, ठीक है अप्रैल आया 48। अब 48 हो गया, अब 45 डिग्री है मई, तो यहां से रखेंगे
यहाँ से रखेंगे तो ये 45 डिग्री मई हो गया। तो 40 5 45 डिग्री, और उसके बाद ये यहाँ दोनों को पॉइंट को मिला देंगे तो ये कितना आया 40 डिग्री। अप्रैल हुआ, अब मई हुआ, मई और कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री लिख देंगे आप यहाँ पर, ऐसे कर देना। अब कितना है 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री नहीं, ये 54 डिग्री मई आना था। यहाँ पर 54 डिग्री रखना था, मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 54 डिग्री बनाएंगे तो 40 50 और 4 54 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक ये मई हो गया, ये मई ही हुआ। अब इस लाइन को भूल जाना, इस लाइन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मई यहाँ पर कितना है 54 डिग्री, 54 डिग्री रख देंगे। उसके बाद 78 डिग्री जून है, तो यहाँ पर जून रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जून। तो कितना 78 डिग्री, तो 70 8 यहाँ पर कितना 70 70 5 75 और 3 78 यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, सीधे डायरेक्ट यहाँ पर मिला देना ताकि ये आ जाएगा पूरा। तो ये कितना आया 78 डिग्री, 78 डिग्री कितना आया जून, 78 जून, जून हुआ। जून के बाद जुलाई आएगा 42 डिग्री, यहाँ तक यहाँ से रखेंगे तो 42 डिग्री बनाना है, 42। तो देखिए 40 और 2 42, तो यहाँ तक आया और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। 42 डिग्री क्या बनेगा, जून हुआ, जुलाई हो जाएगा, जुलाई। जुलाई के बाद कितना बनाना है, जुलाई के बाद अगस्त 66 डिग्री, यहाँ तक रखेंगे, यहाँ से रखेंगे और 66 डिग्री को हम लोग के 60 5 65 1 66 डिग्री, 66 डिग्री और ऐसे इसको आके मिला देनी है। तो ये आ जाएगा 66 डिग्री और 66 डिग्री में जुलाई, जून हुआ जुलाई। अब आ जाएगा अगस्त, अगस्त कितना आया 66 डिग्री, 66 डिग्री लिख देंगे। अब सितंबर में देख लेते हैं कितना डिग्री बच रहा है, तो 72 डिग्री। तो हम लोग नाप के देखते हैं क्या 72 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से रख के देख सकते, सॉरी इधर रख के रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना डिग्री, तो ये आ जाएगा देखिए एग्जैक्ट 72 डिग्री ही आया। यहाँ पर देखिए 70 और थोड़ा सा बड़ा आएगा तो 72 डिग्री, यहाँ पर देखिए 72 डिग्री। तो ये कितना है 72 डिग्री, जुलाई अगस्त, अब हो गया सितंबर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था लेकिन इसको भूल जाना। अब इस तरह यहाँ पर हम लोग को पाई चार्ट बना लिए, एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए महीना का नाम जो भी दिया हुआ और उसमें जो टोटल प्राप्त अंक है, जितना जितना अंक आया सभी को जोड़ देंगे तो 300 अंक आया। अब उसका हम लोग को केंद्रीय कोण निकाल लेना। केंद्रीय कोण निकालने के बाद इस तरह हम लोग को एक गोला बनाएंगे जिसको वृत्त कहते हैं। वृत्त सीधा सीधा वृत्त अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब पूरा गोल रहेगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आप चाहो तो बड़ा बना सकते हो, बड़ा बनाओगे तो ये लिखने में ज्यादा गचर पचर नहीं होगा। अब उसके बाद ये ऐसे केंद्रीय कोण हम लोग को ये जो प्रोटेक्टर है इसको रख के बना लेना, जितना भी कोण आया उतना डिग्री को खींच लेना। यही पाई चार्ट है, काफी आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 900 विद्यार्थी की संख्या चित्रानुसार यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ, कह रहा रेखा चित्र की सहायता से यहाँ पर बताइए। लेखा चित्र मतलब लिख के आपको बताना है। यहाँ देखिए कक्षा 1 में कुल विद्यार्थी कितना है, देखिए कक्षा 1 2 3 4 5 में इस तरह दिया हुआ, तो कक्षा 1 में कितना 250 दिया, तो लिख देंगे 250, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे कम विद्यार्थी किसमें, तो सबसे कम देखिए 5वीं में है, तो लिख देंगे 5वीं में, ऐसे लिख देंगे 5 लिख देंगे, रोमन में 5 लिख देना। कक्षा 3 और कक्षा 5 के कुल कितनी संख्या हो जाएगा, तो कक्षा 3 में कितना है 200, अब प्लस कर देंगे कितना कक्षा 5 में, तो कक्षा 5 में 100 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना 200 300, तो 300 विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पाई चार्ट में दिया उसी तरह यहाँ पर हम लोग को सॉल्व कर देना, जैसे करा वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना।